नमस्कार। बाराबंकी की जनता का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है व बुद्धिजीवी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। ये दासगणु वेलफेयर फाउंडेशन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारे अस्पताल में क्या-क्या कार्य होते हैं। जो दासगणु वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा संचालित द्वारिका माई डेंटल हॉस्पिटल है, वहां पर क्या-क्या कार्य और कैसे किए जाते हैं। हम लोग श्री शिरडी साईं बाबा के अनुयायी हैं और बहुत से लोगों ने मुझसे ये प्रश्न भी किया कि ये दासगणु वेलफेयर फाउंडेशन क्यों नाम रखा गया या द्वारिका माई डेंटल हॉस्पिटल क्यों ये नाम रखा गया। तो इस पर मैं आता हूं। दासगणु महाराज को मैं अपना आदर्श मानता हूं। दासगणु महाराज वो महान संत कवि थे जिन्होंने बाबा की आरतियां व बाबा के भजन, जैसे आप लोग साईं मंदिर कभी गए होंगे तो साईं रहम नजर करना, शिरडी माझे पंढरपुर, ये सभी आरतियां श्री दासगणु महाराज ने लिखी हैं। दासगणु महाराज का छोटा सा परिचय मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। दासगणु महाराज का असली नाम दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे है, जो कि शिरडी के आसपास के जिलों में, शिरडी जो कि अहमदनगर जिले में है, वहां के आसपास के जिलों में महाराष्ट्र में बाबा का गुणगान किया करते थे। लेकिन बाबा से ये कब जुड़े? बाबा से ये अचानक से जुड़े, उसकी एक लंबी कथा है, वो मैं कभी आपको बताऊंगा। तो ये पुलिस की नौकरी छोड़कर बाबा के श्री चरणों में आए थे, शिरडी साईं बाबा के श्री चरणों में आए थे। तो बाबा ने ही इनका नाम दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे से बदलकर दासगणु कर दिया और इन्होंने बाबा का बहुत प्रचार प्रसार किया। मैं इनको अपना आदर्श इसलिए मानता हूं कि इन्होंने भी बाबा के रास्ते पर चलकर लोगों को सही राह दिखाई। वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और द्वारिका माई डेंटल हॉस्पिटल रखने का मकसद ये है कि द्वारिका माई मस्जिद जिसमें बाबा निवास करते थे, वो सभी के लिए खुली थी। जैसे श्री कृष्ण की द्वारिका है, वैसे बाबा ने इस मस्जिद का नाम द्वारिका माई इसलिए रखा कि ये सबकी माँ है, यहाँ सभी लोग आ जा सकते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर तरीके का लोग, सब लोग आ जा सकते हैं। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए बाराबंकी जिले में द्वारिका माई डेंटल हॉस्पिटल नाम से, चूंकि मैं डेंटिस्ट था, मेरे पास यही एक कला है जिससे आप लोगों की सेवा में कर सकूं। बाबा ने हाथ में हुनर दिया है, तो इसीलिए इसका अस्पताल का नाम द्वारिका माई डेंटल हॉस्पिटल व संस्था दासगणु वेलफेयर फाउंडेशन बनाई गई, जिसकी स्थापना 2017 फरवरी के महीने में हुई। पूर्ण रूप से 2017 में रामनवमी से संस्था ने कार्य प्रारंभ कर दिया। वैसे अस्पताल तो काफी दिनों से चल रहा था। दूसरा, हम लोग ऐसे काम करते हैं, जैसे जो भक्त शिरडी गए होंगे उन लोग ने देखा होगा कि वो जब भक्ति निवास में रुकते हैं या संस्थान में खाना खाते हैं, तो जो बाहर जैसे पानी की बोतल का रेट 20 रुपए है, वहां 8 रुपए में है। जैसे चाय और कॉफी 3 रुपए 5 रुपए में संस्थान श्री शिरडी साईं बाबा संस्थान आपको उपलब्ध कराता है। तो मेरे पास कोई संस्थान तो है नहीं, तो मैंने परिकल्पना की कि क्या इसी तरह मैं, जो मेरे हाथ में हुनर है, उसको अपने बाराबंकी जिले व आसपास जिले की जनता को दे सकूं और उनसे एक छोटा सा शुल्क ले सकूं, जिससे कि जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं उनका भी काम चल जाए। जो सामान यूज होता है हमारे यहाँ, उसमें भी पैसा लगता है, उतना ही पैसा यूज हो जाए। इसी तरह से
बाराबंकी में इस चीज की कोशिश की गई और काफी हद तक सफल भी हुई। इसी क्रम में जैसे हमारे यहाँ जब मरीज आता है तो पर्चा निशुल्क बनना स्टार्ट हो गया। अभी तक 20 रुपए में था, इस समय निशुल्क बन रहा है। और यदि एक्सरे होता है तो 50 रुपए का एक्सरे किया जा रहा है। मरीज को देखकर यदि बताया गया कि आपका रूट कैनाल होगा, नस का इलाज होगा, तो मात्र 300 रुपए की रसीद कटेगी। और जो कि बाहर यदि आप कराएंगे तो कम से कम 2-2.5 हजार से कम नहीं है। और अगर इस पे हमारे यहाँ मसाला चूंकि आरसीटी करने के बाद मसाला भी भरा जाता है, तो मसाले का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। 300 रुपए में 2 एक्सरे के साथ में आपकी आरसीटी करी जाती है। उसके बाद उसमें कैप जो अलग से लगेगा, दांत के रंग का कैप जो लगेगा, वो आपको 600 रुपए का देना रहेगा। और अगर यदि लोहे रंग का कैप लगवाते हैं तो आपको 500 रुपए मात्र खर्च आएगा, जो कि रियायती दरों से 90% कम पे है। वही आपसे पैसा लिया जाता है जो हमारे लैब का चार्ज है। क्योंकि लैब भी हमारी है, कोशिश की जा रही है कि और जल्दी से जल्दी, किसी काम में थोड़ी देर भी लग जाती है, जल्दी से जल्दी आप लोगों का इलाज खत्म किया जा सके। लेकिन रूट कैनाल में जिसमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है वो जल्दी नहीं हो सकता है। वो सब आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं, कैसे रूट कैनाल होता है, कैसे दांतों की सफाई होती है, सब आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग भी इलाज कराना चाहते हैं हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक, शनिवार अवकाश रहता है, रविवार को भी खुलता है। लेकिन बिना अपॉइंटमेंट लिए ना आए, अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे तो अच्छे से इलाज होगा और नंबर से हमारे यहाँ इलाज होता है। अगर आप लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। हाँ, सबसे बड़ी बात, यदि जो लोग बाहर से आना चाहते हैं वो अपने जिम्मेदारी पर आए। यदि रुकना पड़ता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर रुके। हम लोगों पर जल्दी काम खत्म करने का दबाव न डालें। अगर लोगों को आने जाने में असुविधा होती है तो वो जहाँ के हैं वहीं पे अपना कार्य कराएं। हम लोग कार्य वही करेंगे जो आपके लिए आरामदायक होगा। जल्दी में हम लोग कार्य कर दें और बाद में जाके आपको दिक्कत हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। और आप लोगों से विनती है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित